अरे यार यही तो था बहन का घर। अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है। ये गांव से कब आया यहाँ पर? हाय कितना गंदा लग रहा है, हाथ में कट्टा ले रखा है, सड़े से कपड़े पहने। इससे पहले ये मुझे देखे, यहाँ से चुपचाप निकल लेती हूँ। अरे बहन, अरे सही रहा तू यहाँ मिल गई मुझे। पता है मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ तुझे। अब जल्दी से मुझे घर लेके चल। ये तेरी गाड़ी है क्या? हाँ मेरी गाड़ी है, लेकिन भैया पहले मुझे ये बताओ, ये अचानक से गांव से शहर कैसे आ गए, वो भी मुझे बिना बताए? अरे बहन, वो टेकचंद जो है ना, वहाँ की छोटी वाली बहन की शादी, उसने निमंत्रण दिया, गांव में फोन कर दिया, मुझसे बोल रहा कि सचिन तुझे यहाँ आना जरूर है शादी में। तो मैं आ गया। अब मैंने सोची कि तू भी तो शहर में रहे, तो उससे मिलके जब गांव में चला जाऊंगा। अब एक काम कर, मुझे गाड़ी में बिठा के ले चल, मजा आ जाएगा। इधर चला दिए हैं। अरे भैया अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ और ये भी नहीं है घर पे, बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, 10 दिन बाद आएंगे। अगर तुम फोन कर देते ना मुझे पहले ही, तो मैं रुक जाती घर में, खाना वाना बना देती। अब तुम कैसे ही रुकोगे घर में अकेले? एक काम करो, अभी तुम टेकचंद के चले जाओ, वहाँ रुक जाना। कल मैं आऊंगी ऑफिस से वापस, तो तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम फिर आ जाना घर पे। अरे बहन, अब ना जा सकूं मैं वहाँ। अब तो मैं वहाँ से विदा होके आ गया, भाजी वाजी सब ले आया। अब तेरी ये बात भी ठीक है, अब घर पे कोई है ना, तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे अकेला। मोहल्ले पड़ोस वाले भी देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन है। वही तो भैया, अब आस पड़ोस के सोचेंगे कौन है कौन नहीं है। अब तुम एक काम करो, तुम वापस गांव चले जाओ, जब आ जाएंगे तुम्हारे जीजा जी फोन कर दूंगी, तुम आ जाना फिर मिलने। बहन, बड़ा मन था तेरे घर रुकने का, बहुत दिन से तेरा घर देखा भी तो ना है। अब क्या करूं, गांव ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे गोलू भी तो रहता है, वहां पे फोन कर लूं, वहां रुक जाऊंगा, फिर तू कल आ जाएगी ना, फिर तेरे घर आ जाऊंगा मैं। बता ये ठीक रहेगा ना? हाँ भैया ये सही रहेगा, तुम छोटे वाले को फोन कर लो और वहाँ चले जाओ। ठीक है बहन। अरे यार ये कहाँ से आ गया गांव से, खामा खा की आफत सर हो जाती है। अब अगर घर में आ जाता तो, इन घर वालों से कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी मुंह उठा के आ जाते हैं गांव से, पता नहीं। सही है, भगा दिया बला टली। अरे यार, अब छोटे वाले पे कैसे फोन करूं? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। गलती कर दी, बहन से ही फोन करवा लेता मैं। अब किससे फोन लूं? यहाँ तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। भैया भैया, वो भैया एक फोन करवा दोगे? वो छोटे वाले भाई से ना बात करनी है। मेरे पास फोन नहीं है, मुझे नंबर याद है, भैया करवा दो। अच्छा चलो ठीक है, नंबर बोलो। 9871। ये लो भैया, करो बात। हेलो गोलू, सचिन बात कर रहा हूँ मैं, तेरा बड़ा भैया। वो क्या है ना, मैं है ना शहर में आ गया हूँ। मैं बहन के घर पे जा रहा था, बहन रास्ते में मिल गई। वो कंपनी जा रही है अपनी, उस पर टाइम नहीं है। मैं सोच रहा था कि तेरे पास आके रुक जाऊं। हाँ 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 ठीक है। एक काम करियो, ये मैरिज होम बनना है ना सामने, ये क्या है मैरिज होम? लीलावती कुछ मैरिज होम है। तू वहां पे आ जा, वहीं खड़ा हूं मैं। ठीक है ठीक है। ये लो भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भाई। चल, अब छोटा वाला भैया आ जाएगा, अब घर चला जाऊंगा उसके, आराम करूंगा। प्यास लग रही है और बहुत तेज से भूख भी लग रही है। खाना वाना खा के एसी में लेटूंगा, जब तक बैठ के आराम कर लेता हूँ। वहीं आएगा ना वो लीलावती के सामने। हेलो, हाँ जी भैया। भैया जिससे बात हो रही थी उनसे बात कराना एक बार। भैया मैं तो बहुत दूर आ गया, अब तो बात हो नहीं पाएंगी। क्या बात है बताओ। भैया उनसे बोल देना कि मेरी वाइफ उन्हें घर बुलाने से मना कर रही है, तो वो अपना इंतजाम कहीं और देख लेंगे। चलो ठीक है भाई, बोल दूंगा। बताओ आज के समय पे लोगों को हो क्या गया है, भाई भाई को अपने घर नहीं रख सकता। खैर जाके बोल देता हूँ और देखता हूँ क्या करना है। कितनी धूप पड़ रही है, पता नहीं कितनी देर में आएगा गोलू। इतनी देर की तो रास्ता भी नहीं है, हो सकता है जाम वाम में फंस गया हो। चलो आ ही जाएगा। भाई आप गोलू के भाई हो क्या? हाँ, मैं गोलू का बड़ा भैया हूँ। आप मेरे भैया को जानते हो? हाँ भैया जानता हूँ, तभी तो जब आप बात कर रहे थे ना फोन पे, मैं तो सोच रहा था
कोई और गोलू होगा, पर थोड़ी देर बाद ही है ना उसकी बैक कॉल आ गई। मैं उसको आवाज से पहचान गया, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। भैया गोलू है ना आपके बारे में बहुत ही तारीफ करता है, कहता है मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पढ़ाया है लिखाया है। आज वो जो कुछ भी है ना उसका क्रेडिट वो आपको ही देता है। इसलिए भैया जब मैंने आपके बारे में इतनी तारीफ सुनी ना तो मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया, जब भैया इतने अच्छे हैं तो एक बार सेवा करने का मौका मुझे भी दे। भैया आज आप अपने भाई के यहाँ नहीं मेरे घर पे चल के आराम करोगे, चलो मेरे साथ। पर भैया आप मुझे अपने घर ले जाओगे? मैं तो यहाँ शहर में अपने बहन के और भाई के अलावा किसी को जानता ही नहीं हूँ। आप मुझे क्यों ले जाना चाह रहे हो घर? समझ नहीं आ रहा मेरे कुछ। भैया आप घबराओ मत, मुझे पता है आपको डर लग रहा है, आप सोच रहे हो ये किसी अनजान के यहाँ पे क्यों जाऊं, लेकिन भैया मैं अनजान नहीं हूँ, गोलू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ और उसी के साथ उसी की कंपनी में काम करता हूँ। भैया आप मेरे दोस्त के भाई हो तो मेरे भी भाई हो ना, आप मुझे अपना ही समझो भैया, चलो मेरे साथ। हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ही पागल हूँ जो इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। वो क्या है ना, गांव का हूँ, शहर में थोड़ा सोचना पड़ता है। पर आप जब इतना कह रहे हो और मेरे भाई ने आपसे इतनी तारीफ करी है और आप कंपनी में भी काम करते हो उसकी, तो जानते ही होंगे। वरना आज के टाइम कौन है ऐसा जो बिना जाने किसी को अपने घर ले जाए। आप दोस्त होंगे मेरे भाई के, जब भी इतना सोच रहे हो मेरे बारे में। चलो कोई नहीं भैया, मुझे तो वैसे भी आज रुकना है, फिर कल मैं अपनी बहन के घर चले जाऊंगा। ठीक है भैया, चलो। चलिए भैया। बताओ, इसके सगे भाई ने इसको रखने से मना कर दिया, मैं इसके लिए अनजान हूं तो क्या हुआ, इंसानियत के नाते मदद तो कर ही सकता हूँ ना।